पावन सप्ताह के पवित्र बुधवार में आपका स्वागत है। शालोम। आज के मनन के लिए हम ये शीर्षक में मनन करेंगे, वो है कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जीसस, मसायनिक प्रूफ। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, मसीह होने का प्रमाण। और इसके लिए आप पवित्र बाइबल से निकाल सकते हैं मत्ती उसका 26 अध्याय 14 से 16 आयत तक, मरकुस 14 अध्याय 10 और 11 आयत, लूका उसका 22 अध्याय 3 से 6 आयत तक, यूहन्ना उसका 11 अध्याय 47 से 53 आयत तक। यदि हम इस संदर्भ को देखें तो यहाँ पर यूहन्ना उसका 11 अध्याय 45 आयत में लिखा हुआ है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उसमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं तब एक शब्द लिखा हुआ है, अर्थात यह शब्द उसका संदर्भ को दिखाता है कि इससे पहले क्या घटना हुआ था। और लाजर, इससे पहले हम देखते हैं लाजर को यीशु मसीह जिलाया था और उसके बाद उसके बारे में सारे देश में फैल गया था और जिसकी वजह से बहुतों ने यीशु के ऊपर विश्वास किए थे और जिसकी वजह से कुछ फारसी लोग महासभा बुलाए थे और फिर वो सब मिल के यीशु मसीह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह का हत्या वो कर सकते हैं, क्योंकि 48 आयत में लिखा हुआ है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी सरकार हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब हम देखते हैं कि इसी वजह से वो हमेशा कोशिश कर रहे थे कि यीशु मसीह को किस प्रकार से षड्यंत्र करेंगे, उनको पकड़वाएंगे। 53 आयत में लिखा हुआ है, अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। और इस षड्यंत्र के बारे में वो बता दिए थे कि कौन यीशु मसीह को पकड़वाएगा। और इसके बारे में हो सकता है हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती को पता चला और जिसके वजह से यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने में एक मुख्य भूमिका वो निभाता है। यहूदा इस्करियोती के बारे में यदि हम जानने की कोशिश करें तो ये कहा जाता है कि वो केरियोत नामक एक टाउन से, जो कि यहूदा प्रदेश में यरूशलेम के दक्षिण ओर में था, उस जगह का रहने वाला था। और यीशु मसीह जब 12 चेलों को बुला रहे थे उस समय में यहूदा इस्करियोती को भी वो बुलाए थे और वो यीशु मसीह के पवित्र बुलाहट में शामिल था। और फिर वो यीशु मसीह का प्रेरित बना था। जिस प्रकार से यीशु अन्य चेलों को प्रेरित करके नियुक्त किए थे, उसी प्रकार से यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को भी प्रेरित नियुक्त किया था। और जैसे यीशु मसीह का बुलाहट यहूदा इस्करियोती प्राप्त करते हैं, वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। और फिर दूसरे चेलों की तरह यहूदा इस्करियोती भी सेवकाई के लिए वो भेजे जाते हैं और जहाँ पर वो प्रचार करने लगते हैं, चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और यीशु मसीह का प्रचार शिक्षाओं को सुनते हैं और फिर सभी आश्चर्य कर्मों को वो देखते हैं। सब जैसे यहूदा इस्करियोती जिस प्रकार से दूसरे चेले लोग यीशु मसीह से सीख रहे थे, ठीक उसी प्रकार यहूदा इस्करियोती भी सीख रहे थे। और हो सकता है उनका एक अगुआ का गुण था और जिसके वजह से वो 12 चेलों में से वो चुने गए थे, जो कि खजांची के रूप में उनके पास वो थैली रहता था, पैसा का थैली रहता था, लिखा जाता है। अर्थात वो खजांची के रूप में भी शायद नियुक्त किए गए थे। फिर भी हम देखते हैं एक अगुआ होने के नाते, यीशु का चेला होने के नाते, 12 में से नियुक्त किया गया प्रेरित होने के नाते भी हम देखते हैं कि वो यीशु को धोखा देता है।
तो इस प्रकार का धोखा यहूदा इस्करियोती क्यों दिया? यदि हम देखें यहूदा इस्करियोती के जीवन के बारे में, तब हम देख सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती एक लालची व्यक्ति था। उसके अंदर पैसों का लालच था, लोभी व्यक्ति था। उसका मन सांसारिक धन दौलत में फंसा हुआ था। और फिर जब ये बात हम देख सकते हैं, जब मरियम यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह को इत्र से वो अभिषेक करती है, और उस समय में वो इत्र का मूल्य के बारे में वो बताता है। वो कहता है कि ये इत्र 300 दिनार से बेचा जा सकता था, और ये इत्र यीशु मसीह के चरणों में इसको क्यों सत्यानाश किया गया, यीशु मसीह के चरणों में डालकर। अर्थात उनके अनुसार इत्र का मूल्य यीशु से बढ़कर था, ये यहूदा इस्करियोती सोचे थे। हो सकता है वो सोच रहे होंगे कि यीशु को इतना महंगा इत्र देकर क्यों अभिषेक करना जरूरी है, क्यों इसका सत्यानाश करना जरूरी है। तो ये हम देखते हैं, जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती वो लोभी था या लालची था। दूसरी बात हम देखते हैं, जैसे ही वो लालची होता था, और वो उनको चोर होने के लिए मजबूर कर दिया था। यदि हम यूहन्ना उसका 12 अध्याय 6 आयत में देखेंगे, वहाँ पर कहा जाता है कि ये वो चोर था, इसके लिए वो उसमें हिंड्रेंस डाल रहा है, वो बाधा डाल रहा है, रुकावट पैदा करता है। ना कि वो दरिद्रों के लिए, कंगालों के लिए कोई उसके मन में कोई भी विचारधारा था या फिर बोझ था, इसीलिए नहीं था, लेकिन क्योंकि वो चोर था इसलिए वो इस प्रकार का रुकावट पैदा करता है। तो फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 2 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था, तो शैतान उसके मन में ये बात को डाल चुका था करके लिखा हुआ है। और 13 अध्याय यूहन्ना उसका 13 अध्याय 27 आयत यदि हम देखें, वहां पर लिखा हुआ है, टुकड़ा लेते ही शैतान उनमें समा गया। अर्थात हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान कार्य करने लगा, उसके जीवन को शैतान, उसका मन को शैतान नियंत्रण करने लगा, और यहूदा उस शैतान को उसके मन में घुसने के लिए उसके मन को नियंत्रण करने का मौका दिया। और ये शैतान अपने मनमाने उसके जीवन में नहीं आया था, लेकिन यहूदा इस्करियोती उसको चयन किया, उसको चुना कि शैतान उसके मन में कार्य करे, और इसलिए यहूदा इस्करियोती शैतान के लिए अपना द्वार को खोल दिया था अपनी इच्छा से। लालच उसको चोरी करने के लिए मजबूर किया था, और फिर इस बात को हम देखते हैं कि वो यही बात को वो गुप्त में रखा। उसके अंदर जो पाप पाया जाता था, और वही पाप को वो अंगीकार नहीं किया, वो कन्फेशन नहीं किया, लेकिन उसको गुप्त में रखा। और फिर वो दिखावा करता है कि बाकी चेलों के जैसे वो भी एक बहुत अच्छा चेला है। यदि हम यूहन्ना उसका 13 अध्याय का विवरण को देखें, जब यीशु मसीह चेलों का पैरों को धोता है, उसमें यहूदा इस्करियोती भी शामिल था। जब यीशु मसीह चेलों को वो अंतिम भोज में शामिल करता है, और अंतिम भोज में वो अपना भोज देता है, और उस समय में भी हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती शामिल हुआ था। अर्थात वो दिखावा करना चाहता है, वो कोई भी अपना पाप के लिए वो अंगीकार नहीं करते हैं, उससे पहले ही वो षड्यंत्र में शामिल हो चुके थे। वो जाकर उस फारसी और सदुकी लोग महासभा के लोगों के साथ वो बातचीत कर चुके थे, और 30 सिल्वर का जो मुद्रा से यीशु मसीह को वो पकड़वाने के लिए वो बातचीत कर चुके थे। तो हम देखते हैं
फिर भी ये अंतिम भोज में वो दिखावा करते हैं कि वो बाकी चेलों के जैसे हैं। और भी हम देखते हैं मत्ती उसका 26 अध्याय 25 आयत में देखे कि जब वो पकड़वाता है यीशु को, और उस समय में वो यीशु को किस देता है, चुंबन करते हैं, और फिर यीशु मसीह को रब्बी करके पुकारते हैं। तो इस प्रकार से यीशु मसीह को क्या है, अपने पाप के लिए, अपने पाप का विचारों को ये और इच्छाओं के सामने वो यहूदा इस्करियोती आत्मसमर्पण कर दिए थे, और वो उनका अपश्चातापी जीवन के वजह से वो उसमें फंसते गए और फंसते गए और फंसते गए। तो ये बात हम देखते हैं, 30 चांदी के सिक्के वो प्राप्त किए, और वो उसी समय से उसे पकड़वाने के लिए अवसर ढूंढने लगे। लिखा हुआ है मत्ती उसका 26 अध्याय 16 आयत में, अवसर वो हमेशा ढूंढने लगे। अर्थात यीशु मसीह का चेला होने के बावजूद भी वो कोई भी कमी नहीं रखे कि वो अवसर ढूंढने लगे, हमेशा कोशिश किए कि यीशु मसीह को वो पकड़वाए। हम यहूदा इस्करियोती बारे में देखते हैं कि वो एक अच्छे से अच्छे वातावरण में रहते थे, फिर भी अच्छे से अच्छे वातावरण भी उसका हृदय को नहीं बदल सका था। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9 आयत में लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। अच्छे वातावरण में हो सकता है पले बड़े होंगे हम भी उसी प्रकार से होते हैं। क्या हम उसी प्रकार से नहीं है यहूदा इस्करियोती की तरह? हम हो सकता है अच्छे वातावरण में पले बड़े होंगे, अच्छे परवरिश हमारा हुआ होगा, सेवकाई के लिए हो सकता है हम बुलाए होंगे, या फिर सेवकाई हम लोग कर रहे होंगे, फिर भी हमारा मन, हमारा हृदय हो सकता है अभी तक बदला ना हो। अभी तक हमारे अंदर एक डबल नेचर काम करता हो, दोहरी स्वभाव हमारे अंदर काम करता हो। यदि इस प्रकार का दोहरी स्वभाव हमारे अंदर काम करता है, हो सकता है आज यहूदा इस्करियोती के जैसे हम भी यीशु मसीह को हमारे कार्य में, हमारे जीवन में यीशु मसीह को पकड़वाते हैं, या फिर यीशु मसीह को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को मिलते हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं, दो बात हमारे अंदर हो सकता है। एक तो हम पूरी तरह से उनके साथ हो जाएंगे, या फिर यीशु से और अधिक अलग हो सकते हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं है। कोई जिस प्रकार से लौदीकिया कलीसिया को यीशु मसीह का वचन था कि वो गर्म हो या फिर ठंडा हो, गुनगुना ना हो, और उसी प्रकार से जो दोहरा जीवन हो सकता है हमारे अंदर हो सकता है। इसलिए नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 आयत में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमें भी अपने आप को जांचने का आवश्यकता है। आप कोई भी हो, आप कॉलेज स्टूडेंट होंगे, या फिर आप सेवकाई कर रहे होंगे, आप सिंपल विश्वासी होंगे, या फिर आप परमेश्वर का सेवकाई भी कर रहे होंगे, लेकिन अपने आप को जांचने का ये समय है कि हम अपना मन को, अपना हृदय को जांचते हैं, क्या उसको अपने अधीन में रखते हैं, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्या हमारे अंदर यीशु को देने में लोभ नहीं रहता है? जब हम यीशु मसीह को कुछ देते हैं, उनके सेवकाई के लिए कुछ देते हैं, क्या हमारे अंदर वो लोभ नहीं होता है? यीशु को हमारा सोच विचार हमारा क्या होता है? यीशु को इतना महंगा चीज़ हम कैसे दे सकते हैं? क्या हम इस प्रकार से जब यीशु को देते हैं तब हम क्या इस प्रकार से सोचते हैं?
क्या हम सोचते हैं क्या मेरा इतना वैल्यूबल, इतना मूल्यवान समय को मैं कैसे दे सकता हूँ? क्या मैं इतना पैसा, इतना धन यीशु के लिए कैसे दे सकता हूँ? मेरा जीवन को यीशु के लिए कैसे दे सकता हूँ? मेरा भविष्य को यीशु के लिए कैसे दे सकता हूँ? मेरा उद्देश्य को यीशु के लिए कैसे दे सकता हूँ? क्या हमारा जीवन के प्रति एक लोभ होता है यीशु को देने के लिए? या फिर क्या हम सोचते हैं कि मेरा परिवार को हम कैसे दे सकते हैं यीशु के लिए? मेरे परिवार से ज़्यादा यीशु को हम प्यार कैसे कर सकते हैं? अपने परिवार से ज़्यादा हम यीशु को प्राधान्यता कैसे दे सकते हैं? या फिर अपने बच्चों को सेवकाई के लिए कैसे भेज सकते हैं? या फिर अपने बच्चों को यीशु को कैसे दे सकते हैं? क्या हमारे अंदर भी इस प्रकार का प्रश्न आता है? इस प्रकार का लोभ हमारे अंदर आता है? और फिर यदि हम जो कुछ भी यीशु मसीह को देते हैं, कौन सा भावना से, कौन सा मनोभावना से हम देते हैं, कौन सा इंटेंशन रख के हम देते हैं? फिर हम देखते हैं क्या अभी तक कोई गुप्त पाप हमारे अंदर है? उस दिन यहूदा इस्करियोती के अंदर उस गुप्त पाप था, वो पश्चाताप नहीं किया था। क्या आज हमारे अंदर वो अपश्चातापी जीवन है? वही पाप हमारे अंदर है? क्या हम दूसरों के जैसे एक अच्छा चेला, अच्छा सेवक, अच्छा अगुआ होने का दावा करते हैं, दिखावा करते हैं? यदि ये ऐसे है तो ये हमें यीशु मसीह से दूर होने के लिए मजबूर कर सकता है। ये ज़्यादा समय हमें नहीं देता है। यदि हम इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं तो क्या पता कब हम यीशु मसीह को धोखा दे सकते हैं। यीशु अपने मृत्यु के बारे में 3 बार वो भविष्यवाणी किया था। अगर आप देखेंगे मरकुस उसका 8 अध्याय 31 से 33 तक और 9 अध्याय 30 से 32 तक और 10 अध्याय 32 से 34 तक। जब यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में अपने चेलों को 3 बार वो कहा था, और उस समय में हो सकता है वो चेले परेशान हो गए होंगे। वो सोच रहे होंगे हम तो यीशु को मसीह सोच के हम उनका अनुसरण किए। वो सोच रहे होंगे कि यीशु जो मसीहा का आगमन होने वाला था, और वही मसीहा अगर ये है तो यह उनका मृत्यु कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके सोच में यीशु का दोबारा आगमन के बारे में वो सोच रहे हैं, और जो बातें यीशु का मृत्यु के बारे में लिखा गया था हो सकता है उसके बारे में उनका सोच नहीं था, जिसकी वजह से हम देखते हैं जैसे ही यीशु मसीह अपना मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, वैसे ही कुछ चेलों के बीच में कुछ चल रहा है। जैसे कि हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना वो अपने पदवी के लिए यीशु मसीह के बाएं और दाएं रहने के लिए, पदवी ग्रहण करने के लिए वो यीशु मसीह के पास जाके विनती प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से हो सकता है यहूदा इस्करियोती वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा, यीशु का तो मृत्यु हो जाएगा, पता नहीं 30 जो चांदी की सिक्का मुझे मिलेगा तो शायद मेरा भविष्य ठीक हो जाएगा, क्या पता। और इस प्रकार से क्या हम भी कभी कभी ऐसे नहीं सोचते अपना भविष्य का जो सुरक्षा के लिए? क्या हम नहीं सोचते हैं? क्या हम मसीह को ज़्यादा प्राधान्यता देते हैं अपने जीवन में, या अपना भविष्य, अपना परिवार, अपना जीवन, अपना उद्देश्य, उस सब को हम प्राधान्यता देते हैं? और फिर हम देखते हैं कि मत्ती उसका 26 अध्याय 23 आयत में लिखा हुआ है कि ये सब जो घटना हुआ कि ये धर्मशास्त्र का वचन पूरा होने के लिए हुआ था करके लिखा हुआ है। 23 आयत में हम देखते हैं कि उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वो ही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं
यीशु का मृत्यु या फिर यीशु का इस प्रकार से पकड़वाया जाना, यीशु के विरोध में जो षड्यंत्र रचना, ये भी परमेश्वर का एक भविष्यवाणी था। यदि हम देखें भजन संहिता उसका 41 का 9 आयत में, तब आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर कि इस प्रकार का वचन है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वो ही मुझे पकड़वाएगा। ये यूहन्ना उसका 13 अध्याय 18 आयत में आप लोग देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो धर्मशास्त्र का वचन पूरा होने के लिए ये हुआ था। पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। तो मेरे प्रियो, ये धर्मशास्त्र का वचन पूरा होने के लिए सभी लोग मिल जाते हैं, जैसे कि फरीसी और महासभा, महायाजक, ये सब मिल जाते हैं और यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाता है। हालांकि यूहन्ना उसका 11 अध्याय 47 से यदि हम देखें, कायफा महायाजक वो भविष्यवाणी करते हैं यीशु मसीह के लिए, लेकिन वही कि यीशु मसीह के लिए इस प्रकार से वो कहते हैं, एक भविष्यवाणी करते हैं कि उस वर्ष का महायाजक 50 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मारे और सारी जाति नष्ट ना हो। तो ये भविष्यवाणी वो महायाजक यीशु के लिए किए थे कि यीशु मसीह सारे जाति के लिए, मानव जाति के लिए वो मृत्यु, वो उनका मृत्यु हो जाएगा ताकि सारी जाति नष्ट ना हो लेकिन उनका उद्धार हो। मेरे प्रियो, इसलिए ये जो यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र भी यीशु का मसीह होने का प्रमाणित करता है। लेकिन ये बात हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती इसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। इसको पूरा करने के लिए वो मौका ढूंढ रहा है, और जिसके बारे में यीशु मसीह कहता है कि वो पैदा ना होने से अच्छा होता। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी में पैदा होने का अधिकार दिया। इस पृथ्वी में हमें यीशु मसीह को विश्वास करने का अधिकार दिया। क्या आज हमारा कार्य के लिए, हमारा वचन के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या यीशु मसीह हमें इस प्रकार से कहता है? क्या वो हमारे लिए दुख प्रकट करता है या फिर हमारे जीवन के लिए वो खुश होता है? मेरे प्रियो, वही मसीहा है और वही हमारा सच्चा प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है। आइए, यदि हमारे अंदर कोई भी ऐसे अनरिपेंटेड, अपश्चाताप पाप पाया जाता है तो यीशु मसीह के पास आए और हम उनसे क्षमा प्रार्थना करें। क्योंकि यदि यहूदा इस्करियोती यीशु को धोखा तो दिया, लेकिन यदि वो पश्चाताप करता तो हो सकता है वो क्षमा प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो पश्चाताप नहीं किया और वो खुद ही सुसाइड कर दिया। और लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम सभी अपश्चाताप पापों के लिए उनके पास जाए, क्योंकि वो न्यायी और धर्मी है हमारा सारे पापों को क्षमा करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें और अपने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्यारे प्रभु, यदि हमारे अंदर कोई भी पाप है, कोई भी धोखाबाजी है, प्यारे प्रभु, कोई भी लोभ है, लालच है, या फिर कोई भी ऐसे स्वभाव है जो आपसे हमें अलग करता हो, प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पापों से हमें क्षमा कर, और हर प्रकार की जो बातें हमें आपसे अलग करता है वो हमसे दूर कर। आप हमें क्षमा कर, क्योंकि आप धर्मी और न्यायी हैं हमें क्षमा करने के लिए। आपका लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर, आप हमारे जीवन के द्वारा, ताकि आपकी महिमा हो। यीशु के मधुर और मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे, आमीन।